नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए देखते हैं आज हम किन आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम द हिंदू से स्टेप बैक इन जेंडर इक्वेलिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हाल ही में ये एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से अनाउंस किया गया है कि अगर वो पावर में आते हैं तो वो डोमेस्टिक वर्क जो महिलाओं के द्वारा, जो घरेलू काम महिलाओं के द्वारा किया जाता है, उसके लिए भी पे करेंगे। तो उसके ऊपर पूरा डिबेट है, क्या ये समस्या का निदान होगा? जो आज जेंडर डिस्पैरिटी, एक भेदभाव, एक असमानता जो हमें पुरुष और महिलाओं में देखने को मिलती है, क्या ये सारी चीज़ें इस एक पर्टिकुलर कदम से, एक पर्टिकुलर स्टेप से सॉल्व हो सकता है? क्या उसका निदान हो सकता है? क्या उसके बारे में हम जानेंगे। अंत में हमारा न्यूज़ इन फ्लैश होता है, जिनमें हम उन समाचारों के बारे में चर्चा करते हैं जो कि हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले लॉ सीखो की कुछ कोर्सेज और पैकेजेस है। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेज, जो कि हमारी न्यायिक परीक्षा की तैयारी के लिए है। उसके अलावा भी लॉ सीखो की और भी कुछ कोर्सेज है। इन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको लॉ सीखो की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तो चलिए आज का एमसीक्यू देखते हैं। हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई जो है, उनके द्वारा एक पॉसिबिलिटी बताई गई है कि वेंडियम निम्न में से किसी प्रदेश में पाया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है नागालैंड या ऑप्शन डी मणिपुर। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। उसके बाद में आज का वर्णनात्मक प्रश्न है। आज का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन यह है कि गृह कर घरेलू कार्य के लिए वेतन या मजदूरी का भुगतान करने से घरेलू श्रम के लिए सम्मान पैदा करने में मदद मिलेगी और महिलाओं को सम्मान मिलेगा। इस पर आपको एक विस्तृत टिप्पणी करनी है। आप आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए जो हमारा पहला आर्टिकल है और जो इकलौता आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं, ये है पेइंग वर्क फॉर डोमेस्टिक वर्क। मतलब जो डोमेस्टिक वर्क होता है, घरेलू कामकाज होता है, इसके लिए क्या वेजेस मिलना चाहिए, क्या सैलरीज मिलना चाहिए, उसी के ऊपर ये आर्टिकल है। तो इस साल मई के महीने के आसपास तमिलनाडु की विधानसभा इलेक्शन होने वाले हैं। कमलनाथ ने अपनी पार्टी एमएनएम अनाउंस की गई है। तो उनका एक चुनावी वादा ये है कि अगर वो सत्ता में आते हैं, वो रूलिंग पार्टी बनते हैं, तो वो महिलाओं को डोमेस्टिक वर्क के लिए पे करेंगे और वो जो डोमेस्टिक वर्क आर केयर, उसके लिए वो पे करेंगे। तो यहाँ पे कुछ रिलेटेड कंसर्न्स है, कुछ जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है कि जब भी आप ऐसा कुछ अनाउंस करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात की गई कि डिसअप्रोप्रिएट बर्डन ऑफ वर्क, कि यहाँ पर जो बर्डन ऑफ वर्क है वो काफ़ी असमान रूप से विस्तृत है। मतलब पुरुषों के ऊपर उतना नहीं है, लेकिन महिलाओं के ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा है। तो देखते हैं हम ऑल इंडिया टाइम यूज सर्वे 2019 जो है, उनके अनुसार ऑल इंडिया अबाउट 6 ईयर ऑफ एज 81% ऑफ वुमेन वर्सेस 26% ऑफ मेल पार्टिसिपेंट्स इन अनपेड डोमेस्टिक वर्क। तो जितना डोमेस्टिक अनपेड वर्क होता है उसमें अगर हम देखें तो 81% महिलाएं उसमें लगी हुई है, एज कम्पेयर टू अगर पुरुषों को देखें तो ये केवल उनके जितनी भी जनसंख्या है उसका केवल 26% ही है। उसके अलावा अगर सिर्फ तमिलनाडु की बात करें, क्योंकि राइटर जो है इन्होंने तमिलनाडु का रेफरेंस यहाँ पे दिया है, तमिलनाडु में ये वादा किया गया है इसलिए, तो यहाँ पर 82% जो महिला है वो अनपेड डोमेस्टिक वर्क में इन्वॉल्व है, जो जिनकी आयु 6 वर्ष या उससे ज़्यादा है। वही पुरुषों की अगर संख्या देखें तो ये केवल 25% है। तो यहाँ पर भी हमें एक बहुत बड़ा डिसप्रपोर्शनेट बर्डन ऑफ वर्क देखने को मिलता है, भारत में भी और तमिलनाडु के स्तर पे भी। तो यहाँ पर कैन द प्रपोजल एड्रेस बर्डन ऑफ वुमेन, क्या ये एक ऐसा जो प्रपोजल है, ये बर्डन ऑफ वुमेन जो महिलाओं पर एक असमान भार है, क्या उसको बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, क्या उसे सॉल्व कर सकता है? तो यहाँ पे जो फेमिनिस्ट इकोनॉमिक्स है, डायना एल्सन ने 2017 में कहा है कि पब्लिक पॉलिसी शुड एम एट क्लोजिंग द गैप ऑफ अनपेड डोमेस्टिक वर्क एंड केयर वर्क थ्रू 3 Rs। तो अगर आपको ये जो गैप है इसे कम करना है तो आपको 3 R को ध्यान रखने की जरूरत है। ये 3 R कौन से है? रिकॉग्नाइज, रिड्यूस एंड रीडिस्ट्रीब्यूट। रिकॉग्नाइज मतलब आप कम से कम इनको एक रिकॉग्नाइज करिए, आप इनको ये मानिए कि हाँ ये होता है। उसके बाद में रिडक्शन मतलब इसे कम करिए, और रीडिस्ट्रीब्यूट मतलब इसे वापस अपने आप में आप एक चीज में उसको लेकर फिर वापस आपको उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, आपको उसको वापस डिस्ट्रीब्यूट करना है कि उस सब पर बराबर का ही भार हो। तो यहाँ पे द प्रपोजल टू पे ओनली फुलफिल्स द फर्स्ट। तो यहाँ पर ये जो प्रपोजल रखा गया है ये केवल रिकॉग्नाइज करता है वर्क को, ये केवल उस वर्क को
एक इम्पोर्टेंस देता है कि हाँ ये अपने आप में एग्जिस्टेंस रखता है। इसके अलावा जो अदर टू एस्पेक्ट्स है रिडक्शन की अगर हम बात करें, द पॉलिसी हैज़ द पोटेंशियल टू इंक्रीज द बर्डन ऑफ वर्क ऑन वुमेन। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर पॉलिसी है ये पोटेंशियल, इसके पास में ये पोटेंशियल एक आशंका है कि ये बर्डन ऑफ वर्क वुमेन को बढ़ा देगा, क्योंकि पेइंग मॉनेटरी बेनिफिट, तो इससे होगा ये कि इससे एक रिस्क हो सकती है कि ये अपने आप में सोशल नॉर्म रिकॉग्नाइज हो जाए कि आपको पे किया जा रहा है, तो ये तो आपका सोशल नॉर्म ही हुआ, ये तो आपकी सामाजिक जिम्मेदारी हुई कि डोमेस्टिक वर्क सिर्फ महिलाओं को ही करना है। उसके अलावा रीडिस्ट्रीब्यूशन की जब हम बात करते हैं तो माइट गिव मोर स्पेस फॉर मैन टू क्लेम दैट वुमेन आर बाउंड टू डू दिस अनपेड वर्क। तो जैसे सोशल नॉर्म की बात करें तो यहाँ पर पुरुषों की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट आ सकता है, जो एक पैट्रियार्किकल पितृसत्तात्मक मानसिकता है, यहाँ से ये एक आर्ग्यूमेंट आ सकता है कि यहाँ हम इनको पे कर रहे हैं, इसके लिए ये इनका ही वर्क है और वुमेन आर बाउंड टू डू दिस अनपेड वर्क। तो यहाँ पर ज़रूरत है कि हम पुरुषों को प्रोत्साहित करें कि ये जो घरेलू काम होते हैं, ये जो एक भार होता है वो अपने ऊपर भी ले, इसे रिडिस्ट्रीब्यूट करें और आपस में मिलकर इस काम को करें। तो यहाँ पे स्पेंड लॉन्गर आवर्स इन सच वर्क। तो ऐसे कामों में भी पुरुष अपना और समय दे, इसके लिए हमें पुरुषों को प्रोत्साहन करना है, हमें ऐसे स्टेप्स उठाने के, ऐसे कदम उठाने की आवश्यकता है। राइटर ने इस आर्टिकल में अंत में ये कहा है। तो उसके अलावा अगर हम कुछ आंकड़े देखें तो अगर पुरुष अपना दिन का 1 घंटा 41 मिनट डोमेस्टिक वर्क में देते हैं, अनपेड केयर वर्क में देते हैं, तो वही महिलाओं को देखें तो ये अपने दिन का 4 आवर्स 19 मिनट्स देते हैं। तो इसमें से हमको समझ में आता है कि कितना ज़्यादा अंतर है इन दोनों के जो कॉन्ट्रीब्यूशन है अनपेड डोमेस्टिक वर्क में उसको लेकर। उसके अलावा जब भी अनपेड केयर वर्क या अनपेड डोमेस्टिक वर्क की बात करते हैं तो उसमें घर की साफ सफाई करना, बच्चों को पालना, उसके साथ में मील्स बनाना, खाना बनाना, कपड़े धोना, ऐसी कुछ एक्टिविटी इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर एक और चीज़ बताई गई है कि कैसे सिर्फ भारत में ही, इसके अलावा जो दूसरे देश है इसमें भी असमानता देखने को मिलती है। तो बेल्जियम में अगर हम देखें तो 81% ऑफ वुमेन कुक और डू द हाउसहोल्ड कोर्स एवरी डे कंपेयर टू 33% ऑफ मैन। तो भारत में जो हमने देखा कि कैसे 25% और 82% का एक बहुत ह्यूज गैप है, तो बेल्जियम में भी ये गैप देखने को मिलता है। जो डोमेस्टिक अनपेड वर्क है, जो हाउसहोल्ड वर्क है, 81% वुमेन वो करती है, वही पुरुषों को देखें तो ये 33% ही पुरुष ये काम करते हैं। वही अगर हम स्वीडन में देखें तो स्वीडन में ओनली 22% ऑफ वुमेन वर्क इन साइंस टेक एंड इंजीनियरिंग। तो साइंस टेक और जो इंजीनियरिंग है इसमें केवल 22% महिला ही एम्प्लॉयड है। उसके अलावा अगर हम जर्मनी में देखें तो जर्मनी में 20% ऑफ मैन थिंक्स दैट जॉब्स आर स्केयर, दे हैव मोर राइट टू डू जॉब देन वुमेन। तो यहाँ पर जर्मनी में ये मानसिकता देखने को मिली है कि 20% जो पुरुष है वो ये मानते हैं कि जॉब जो है वो पुरुषों को ही करना चाहिए, जो पेड जॉब है वो केवल पुरुषों को ही करना चाहिए और उनका इस पर अधिकार है। उसके अलावा अगर हम फिनलैंड में देखें तो ओनली 23% ऑफ न्यू स्टूडेंट्स ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एट यूनिवर्सिटी आर वुमेन। तो केवल 23% जो स्टूडेंट्स हैं वो गर्ल्स कैटेगरी के, जो कि साइंस टेक्नोलॉजी में एंटर करती है यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल पे। और इसके अलावा अगर हम कनाडा की बात करें तो वुमेन आर पेड 19% लेस देन मैन फॉर द सेम रूल। तो यहाँ पर 19% लेस पे किया जाता है, आय दी जाती है वुमेन को कनाडा जैसे देश में। तो चलिए न्यूज़ एंड फ्लैश की तरफ आते हैं। आज की जो महत्वपूर्ण खबर है वो है आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है, जिसे हम नेशनल यूथ डे या युवा दिवस के रूप में भी बनाते हैं। जो स्वामी जी हैं इनके जन्म का नाम नरेंद्र नाथ दत्त है। इनका जन्म 12 जनवरी 1982 में कलकत्ता में हुआ है। तो ये इनके जो गुरु है रामकृष्ण परमहंस, इनके ये मुख्य शिष्य हुआ करते थे, चीफ डिसिपल इनके थे। और इन्होंने जो हिंदुइज्म को है रिवाइवल करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इसके अलावा आप सबको पता होगा जो 11 सितंबर 1893 की जो इनकी स्पीच है वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन इन शिकागो, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आप यहाँ से इसका एक्सट्रैक्ट पढ़ सकते हैं यूट्यूब पे, अगर आप सर्च करेंगे तो इसका ओरिजिनल जो ऑडियो है वो भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए, अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो वो आप लॉसिको की वेबसाइट से ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.lawsikho.com है। तो इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।